तो है गाइस, जैसे तैसे करके हम पहुंच जाते हैं कचनारिया गांव। तो ये है कचनारिया, जहां हम रुके हुए थे थोड़ी देर, क्योंकि मम्मी जी के मिलने वाले थे यहाँ पे। तो थोड़ी देर पानी वानी पिया, उसके बाद हम निकल जाते हैं कचनारिया, जहां हमारे कुल देवता है वहां ढूंढने। तो जब हम जा रहे थे मोटरसाइकिलों से, तो ऐसे ऐसे सीन आए रोड पे, पूरा रोड खाली, आसपास पूरा जंगल था। और भैया तो अलग ही फॉर्म में थे, ना खड्डे देखे ना कुछ देखे, वो तो भगाते ही ले जा रहे थे बाइक को। एकदम गर्मी इतनी तेज थी कि कहीं रुका नहीं जा रहा था, तो गाड़ी वो भगाते ले जा रहे थे और हम भी उनके पीछे पीछे चलते रहते थे। तो बहुत देर से पीछे पीछे जाके मैं भी बोर हो गया था, तो मैंने भी अपनी गाड़ी का कान मरोड़ा और भैया के आगे चला गया। मुझे देखकर किसी ने हाय बोला, और फिर हाय बोलने के बाद भैया और मम्मी ने भी हाय बोला। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपनी लोकेशन पर, जहां हमको जाना था, जहां हमारे कुल देवता है, हम पहुंच जाते हैं वहां पर। तो फिर हम सब निकल जाते हैं हमारे कुल देवता की तरफ। सब ये पूरा खेत खाली है, आसपास एक मकान भी नहीं है, गाड़ी खड़ी है, सब हम सारे खड़े हुए हैं। उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। और आगे का रास्ता इतना खराब था कि पूछो मत, रास्ता कहीं नहीं था जाने का, खेतों में से होके जाना पड़ रहा था। बड़े बड़े ढीकड़े थे, चलने में बहुत दिक्कत आ रही थी। और गर्मी में तो ऐसा ही नहीं चला जा रहा, ना पानी था ना कुछ नहीं था, बस ढीकड़े में चल के जा रहे थे। तो फिर अपन पहुंच जाते हैं हमारे कुल देवता की तरफ। ये खेत है जहाँ हमारे कुल देवता है, यहाँ पर इनकी पूजा होगी अभी। तो जो हमारे बड़े भैया थे वो पुजारी का काम भी अच्छी तरह से कर लेते हैं, तो वो पूजा कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे धूपल्ला जलाया, उसके बाद बेसनदर किया, बाकी और सब पूजा वूजा कर उड़ा के फिर हम निकल जाते हैं घर की तरफ। बाबा के दर्शन करके हम सब निकल जाते हैं घर की तरफ। तो ये हालत हो चुकी थी मेरी गर्मी में, मुझसे तो रहा नहीं गया, इसलिए तो मैं दौड़ के आ गया था आगे की तरफ। और सब बचे चुके थे गर्मी की वजह से, आधे तो आगे चल रहे थे, बाकी के बचे लोग जो पीछे से आ रहे थे, बाकी जैसे तैसे करके हम निकल जाते हैं घर की तरफ। तो वहां से निकलकर हम पहुंच जाते हैं मामा जी के घर पे। तो ये है हमारे मामा जी का मकान, जो कि बहुत ही आलीशान मकान बना हुआ है। और ये है हमारे मामा जी के सबसे बड़े लड़के अनिल, और ये हमारे भैया जिनको गर्मी लग रही है तो वो मुंह पूछ रहे हैं अपना। उसके बाद तुम्हारे भाई के बाल खराब हो गए थे, तो मैंने बक्का लगा लगू के, तो हम निकल जाते हैं मार्केट में, क्योंकि ठंड गर्मी बहुत लग रही थी, तो हम चल जाते हैं डीओ लेने। और ये दादी अलग ही दुआ दुआ कर रहे थे बीड़ी के साथ कि सब दुआ दुआ कर दूंगा, दुए में दिखता ना। चलो इनको तो छोड़ते हैं, हम डीओ लेके आ जाते हैं घर की तरफ। और डीओ पी के हम निकल जाते हैं फिर दूसरी जगह, दूसरी लोकेशन पे, गोरा जी के बाग, जहाँ भी हमको दर्शन करने थे बाबा के। तो वहां पहुंच जाते हैं हम। तो ये है गोरा जी का मंदिर, और ये भैया खड़े हुए हैं, और हमारी गन्नू खेल रही है। और ये बड़ा सा बरगद का पेड़ है, और ये नीचे भी मूर्तियां रखी हुई है। तो यहाँ से भी दर्शन करके हम निकल जाते हैं हमारे गांव की तरफ, जहाँ हमारा जागरण है, वहां निकल जाते हैं हम। तो वहां से निकलकर हम आ जाते हैं कवाई सालपुरा, जहाँ हमारे अंकल का घर है, हम वहां ठहरने वाले हैं। तो ये तो कवाई सालपुरा का चौराहा है, यहाँ से अंदर जाने के बाद पार्ले गांव आता है, तो हमें वहां ठहरना है। तो ये है हमारे अंकल का मकान, और हम यहीं रहने वाले हैं। तो जैसे ही मैं गांव पूछा, तो साली जी को पता लग चुका था कि जीजू आ चुके हैं, तो वो मुझे चाय के लिए अपने घर पे ले गई। उसके बाद मैं चाय पी के जैसे ही घर पे आया, तो मुझे अनिल दिख चुका था, क्योंकि वो जागरण के लिए आया हुआ था। तो और भी मेहमान आने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो चैनल के साथ बने रहे, मिलते हैं अगले पार्ट में।